आज तो भाई मेरे पास बोरियां और पेटियां भर के चीजें हैं आपको बताने के लिए, तो वीडियो पूरी देखना, ठीक है। एक एक सेकंड मिस मत करना इस वीडियो का। और जॉन सीना के हील टर्न के बाद आपको पता है कैसे हर तरफ इसके बारे में ही चर्चाएं हो रही हैं, और इसकी वजह से 2022 का एक जॉन सीना का जो इंटरव्यू है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे वो बता रहे हैं, जो आपको आई थिंक मैंने कभी ना कभी तो चैनल पर बताया होगा कि 2012 में प्लान हो चुका था कि जॉन सीना का हील टर्न होगा, तो उसके बारे में कुछ इंसाइट्स दे रहे हैं। जॉन सीना कहते हैं कि सब कुछ तैयार हो चुका था, मेरा नया थीम सॉन्ग भी रिकॉर्ड हो चुका था 48 घंटों के अंदर अंदर, और उनका इवन जो गियर है वो भी चेंज कर रहे थे। वो एक सिंगलेट, अगर आप पावर लिफ्टिंग देखते होगे तो उसमें जैसे बिगी पहनते हैं इन रिंग, वैसा करके कुछ जॉन सीना का अटायर भी होने वाला था। सब कुछ उनके बॉक्सिंग टाइप बूट्स एंड रोब्स, ये सब कुछ जो है वो तैयार हो चुके थे। तो यानी कि यहाँ से हम ये तो आइडिया ले सकते हैं कि उस टाइम पे जॉन सीना का हील टर्न होता तो उनकी अपीयरेंस में चेंज होता। लेकिन इस चीज से क्या ये कंफर्म मान लें कि चेंजेस होंगे ही होंगे? देखो, वो टाइम बहुत अलग था। उस टाइम पे चीजें बहुत सारी विंस मैकमैन के थ्रू होके जाती थी, फर्क नहीं पड़ता कि जिस बंदे के साथ खुद चेंज हो रहा है वो चाहता है फिर नहीं। तो अभी आई थिंक पूरी तरीके से जॉन सीना के ऊपर है। बाकी अब ये कुछ साल पहले का स्टाइल है, कुछ साल पहले का, कुछ आई थिंक साल तो हो ही गया होगा, एक तो याद भी इतना रह नहीं पाता, इतनी ऐसा लगता है टाइम अभी तो गया था। तो ये जॉन सीना की है जो थोड़ा सा लुक उन्होंने चेंज किया था, आई थिंक किसी मूवी के लिए किया था, और एक वर्कआउट वाली वीडियो फिर हमने देखी थी। तो क्या ये दाढ़ी वाला स्टाइल हमको जॉन सीना का दिख सकता है? क्योंकि जब बंदा थोड़ा सा नेगेटिव बनता है तो हमने ऐसा देखा है कि वो अपनी दाढ़ी वगैरह थोड़ी सी बढ़ा लेता है, ऐसे रोमन रेंस के केस में भी आप देख सकते हो। और भाई उसके बाद एक पोस्ट भी करी है जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पे। अब वैसे तो मुझे ज़्यादा रेफरेंसेस समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि मैंने स्क्विड गेम पहला और दूसरा दोनों देखा है तो आपको भी पता होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ही था स्क्विड गेम का। पहला सीजन में बड़ा मस्त तरीके से रहता था, लेकिन दूसरे सीजन में जब इसको रियलिटी पता चली तो ये बहुत सीरियस हो गया, तो इसी को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया तरीके से जॉन सीना अपने हील टर्न के बाद इंस्टाग्राम का तो यूज़ कर रहे हैं, और आई थिंक अब इंस्टाग्राम को देखने का तरीका भी थोड़ा हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो वो कुछ ऐसी बातें कुछ भी बोल के चले जाते थे। अब थोड़ा सा बंदा हील हो गया तो आई थिंक वहाँ पर भी उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। और वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 634 में। मुझे पता है कि सबको, इंडिया वालों को तो एटलीस्ट कल बहुत ही चैन की नींद आई होगी, क्योंकि कल वाला जो मैच है वो हम जीत गए हैं। क्रिकेट चैनल पर इसकी वीडियो आ चुकी है, लिंक पहला ही डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस वीडियो के एंड तक आखिरी 20 सेकंड में आपको एक क्लिक करने के लिए बटन सा दिखेगा स्क्रीन पर ही, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। जैसे यहाँ पर रेसलिंग की वीडियोज आती है वैसे ही वहाँ पर क्रिकेट की वीडियोज आती हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उन शॉकिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट के बारे में जो कि अभी भी होने वाले हैं इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर मैंने देख लिया है, ठीक है, अब तो मुझे आइडिया लग रहा है कि ये मैच ऐसे होगा, ये ऐसे करके होगा, फिर रेसलमेनिया का कार्ड ऐसा होगा, इसका मैच इससे होगा। ब्रायन एल्वारेज का ये कहना है कि एलिमिनेशन चेंबर के बेसिस पर तो ये गलती से भी मत सोच लेना कि रेसलमेनिया का मैच कार्ड तुम्हें पता लग चुका है, क्योंकि अभी भी वो बोलते हैं कि काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। इवन टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स के जो सीओओ हैं मार्क शपेरो, इनके बारे में मैंने आपको बताया है, वो खुद भी ये कहते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी बातें पता है ना जो कि अगर मैंने बोल दी तो शायद ट्रिपल एच के टीम या ट्रिपल एच खुद आके मुझे उड़ा देंगे, लेकिन तुम लोग अमेज हो जाओगे जो सरप्राइजेस अभी भी स्टिल हमारे पास बाकी है WWE फैंस के लिए। अब तो भाई देखो, थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। हमने हल्के में ले लिया था ट्रिपल एच की उस बात को जब उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्री चेंजिंग वीकेंड है, क्योंकि इतनी बड़ी बात तो क्या ही कर लोगे। लेकिन जो जॉन सीना का हील टर्न हुआ डेफिनेटली ये था, क्योंकि WWE के अगर आप सबसे पॉपुलर इस समय दो बंदे देखोगे तो वो हैं ही जॉन सीना एंड द रॉक, और उन्हीं को ये साथ में लेके आ गए। जॉन सीना का हील टर्न हो गया तो अब तो कह नहीं सकते कि ये सिर्फ बातें मारते हैं, करते कुछ नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में हम लोगों को इन्होंने बहुत गलत तरीके से प्रूव कर दिया है। कल मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि बेकी लिंच का नेम ड्रॉप करके पंक ने बोला था कि अपने आदमी को ले जा तू, वरना मैं इसे ऐसा मारूंगा कि व्हील चेयर पे जाएगा। इसका ऐसा जवाब दिया बेकी लिंच ने कि वो जवाब उनको डिलीट ही करना पड़ गया, इतना ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल बन गया। डिलीटेड ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूं। लिखती हैं यहाँ पे बेकी लिंच की, कैचिंग अप ऑन रॉ, आई डोंट थिंक आई एम द वन हु नीड्स टू कम, गेट माई मैन। और यहाँ पे उन्होंने किस चीज का रिप्लाई किया है कि जो रॉक्सैन और सीएम पंक हैं उनका जो रिंग गियर है वो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। अब आपको पता है कि जो रॉक्सैन है वो सीएम पंक को कहती है कि ये मेरे रेसलिंग के अंदर फादर हैं, सीएम पंक उनको अपना ही रेसलिंग के अंदर डॉटर मानती हैं, लेकिन फिर ये कुछ अलग ही तरीके के जो कनेक्शंस हैं उसको दिखाने की कोशिश कर रही है बेकी लिंच। बहुत ही जबरदस्त ये रिप्लाई लगा भाई मुझे बेकी लिंच का, एंड आई थिंक फिर उनको डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि लोग लिटरली फिर शायद बातों को लेने लग गए होंगे, और फिर कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके लिए अभी जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो प्रिपेयर होता नहीं है, तो उनको डिलीट करना पड़ गया है। ये अगर बेकी लिंच और सीएम पंक की सेगमेंट भी कर देना आगे तो आई थिंक, मेरे को लगा नहीं था वैसे बेकी लिंच कैसे कोई रिप्लाई आ सकता है, लेकिन नहले पे दहला मारा बेकी लिंच ने, कहना पड़ेगा। कल रॉ से हमको पता चल गया कि सेथ रॉलिंस और जो हमारे सीएम पंक है उनका स्टील केज मैच होने वाला
वाला है। और स्टील केज मैच से पहले सीएम पंक के बारे में और इस मैच के बारे में कुछ शब्द हैं सेथ रॉलिंस के। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अब सारी चीजें स्टील केज मैच के अंदर एंड होने जा रही है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, इससे कोई बढ़िया तरीका मेरे लिए हो ही नहीं सकता। ये जो मेरा चल रहा है कांड इतने टाइम से सीएम पंक के साथ, मैं उसको फिनिश कर सकूं। तो मतलब कि सेथ रॉलिंस की जो पूरी इंटेंशंस हैं वो तो यहाँ पे ऐसे ही जा रही हैं कि ये आखिरी मैच है उनका और इसके बाद इनकी कहानी जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन जब जब सुपरस्टार्स ऐसी बात बोलते हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि अभी इनकी जो कहानी है वो खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। और इससे रिलेटेड अभी बस चिपके रहो वीडियो से, एक धमाकेदार बात और बताने वाला हूँ। जॉन सीना के हील टर्न के बाद अलग अलग तरीके के मीम्स बन रहे हैं। एक वैसे आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके भी देख सकते हो, मीम तो नहीं है वैसे, वो तो भाई थोड़ा दिल टूट रहे जैसी बात है। बट जो भी है, जॉन सीना के बारे में आपको पता होगा कि जो उनके कैमरामैन हैं, वो जो स्टू जिनको बोलते भी हैं कई बार, तो वो बाद में रिवील होता है कि वो कैमरामैन का नाम लेते हैं। तो एक वीडियो और चल रही है यहाँ पे जहाँ पे ब्रॉक लेसनर कैमरामैन को फोड़ रहा है और ऐसा कैप्शन यहाँ पे लिखा है कि अगली बार जब पहली बार जॉन सीना स्टू को देखेगा तो वो क्या करेगा। पूरी कंपाइलेशन वीडियो है जहाँ पे जो रेसलर्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, वो रेफरी को ही पेले जा रहे हैं। सही में भाई पॉसिबिलिटीज अब एंडलेस हो चुकी हैं जॉन सीना के हील टर्न के बाद। सोचो जो काम वो अच्छे करता था, अब जब वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट करेगा तो ऐसा लगेगा कि ये दुनिया पलट चुकी है। बंदे के कैच फ्रेज, उसके स्लोगन, उसकी मार्केटिंग लाइंस, उसका सब कुछ ही ऑपोजिट होने वाला है भाई। इंतजार नहीं हो रहा अब जब जॉन सीना इस हील टर्न के साथ आगे डब्ल्यूडब्ल्यू कंटिन्यू करेंगे। और साल भी कौन सा चुना जो बंदे का है ही फेयरवेल टूर। यार ये तो स्कैम हो गया एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार के साथ, और सही में मतलब ये तो गलत ही फील हो रहा है। अब मुझे बताना कि क्या इसमें कहीं कोई सही चीज भी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो कार्मेला के बारे में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, उनकी जैसी डील खत्म हुई तो बस ठीक है, उनका टाटा बाय बाय हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू से। अब कार्मेला ने इसके बारे में खुल के बात करी और वो ये कहती हैं कि मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू से किसी ने अप्रोच ही नहीं किया पूरे टाइम पर। मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा पैदा करना मुझे एक पनिशमेंट मिली है। अगर आपको नहीं पता तो कार्मेला के जो पार्टनर है, उनके जो हस्बैंड है, वो कोरी ग्रेव्स है और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ स्टिल काम करते हैं। लेकिन कार्मेला ने ऐसा बोला, उनको ये फील हुआ कि पहले तो सबने मुझे बिल्कुल एकदम गोस्ट कर दिया, कोई मुझे मिल नहीं रहा, कोई मेरे से मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले मुझे ऐसे बोलते हैं कि ठीक है हो गया तुम्हारा। तो कार्मेला कहते हैं कि ये बच्चा, एक बेबी इस दुनिया में लेके आना, ये मेरे को एक पनिशमेंट की तरह लगा और ये तो बहुत गलत है कि अब मैं आगे क्या करूं, क्या डायरेक्शन है। तो ये कार्मेला ने थोड़ा सा बोला है इसके ऊपर। अभी इतना मैं कोई सपोर्ट कार्मेला के लिए देख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा पुरानी बात हो जाती तो लोग फिर भूल भी जाते हैं कि कार्मेला कोई सुपरस्टार भी थी। आप बताओ ये क्या सही है, इसमें क्या गलत है। इस साइड से बुरा तो है, बट एट द एंड आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू एक बिजनेस ही है और ये हमेशा बिजनेस ही रहेगा। भले ही उसको ये ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिकेट करके, पॉलिश करके हमको दिखाएं कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भाई ये अपना धंधा चलाने के लिए आए हैं, तो उस हिसाब से तो फिर भाई फिर कुछ भी हो सकता है, फिर क्या ही बोलें। एजे स्टाइल्स का रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी बातें पता चल गई है हमको उनके बारे में। सबसे पहले एक तो उन्होंने बता दिया कि 50 साल के जब वो होंगे तो उससे पहले ही वो रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं और अभी एजे स्टाइल्स 48 साल के हैं। तो क्या इसका मतलब बस 2 ही साल रह गए एजे स्टाइल्स के डब्ल्यूडब्ल्यू में इन रिंग कॉम्पिटिशन में एक्टिव रहने के लिए? अगर ऐसी बात है तो ट्रिपल एच भाई साहब, जो करना है तुमको जल्दी करो। और 2 बातें भी यहाँ पर एजे स्टाइल्स बोलते हैं। पहली चीज, जो टीएनए के अंडर बहुत सारे फैंस देखना चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स इस डब्ल्यूडब्ल्यू और टीएनए वाली डील का फायदा उठा के टीएनए की रिंग में रेसल करें एज डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार। तो उन्होंने बोला कि मेरी भी ये करने की इच्छा है और इसके साथ साथ एक सीएम पंक के साथ मैच करने की भी उन्होंने इच्छा जताई है कि इससे पहले कि मैं रिटायर हूं, हमारा एक भी टेलीवाइज्ड मैच हुआ नहीं है अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंडर। तो अगर मेरा और सीएम पंक का मैच हो जाए तो ये भी उनकी विश लिस्ट में है कि रिटायर होने से पहले वो चीज करें। मुझसे पूछो तो मेरी विश लिस्ट में तो इसके साथ साथ एक वर्ल्ड टाइटल का रेन भी है, क्योंकि यार एजे स्टाइल्स ने वो जो समा बांधा हुआ था ना स्मैकडाउन में जब वो चैंपियन बने थे, वो वाले स्मैकडाउन के दौर की कुछ अलग ही फीलिंग है। लेकिन बात फिर वही है, ट्रिपल एच की लिस्ट में ऐसा लगता नहीं है कि एजे स्टाइल्स वहां पे हैं जहां पे हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा पुश मिले और ज्यादा टीवी टाइम मिले और बढ़िया स्टोरी लाइन में वो दिखें। यार ये गंजेड़ी आदमी ने तो कांड ही कर दिया। वो वाले कांड की बात नहीं कर रहा मैं, जो रिंग में रह के वो पीछे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हरकतें, जो मैंने आपको वो दिखाई थी ना एक वीडियो भी, अगर आप एक्टिव चैटर हो तो ही पता होगा आपको, जो बिल्कुल ऐसे खिंचा के उन्होंने कोडी रोड्स के मारा था। अभी मेल्जर का ये कहना है कि कोडी रोड्स को इंजरी हो गई है, एक ब्लैक आई उनको हुई है और उनका जो कान का पर्दा है, जो ईयर ड्रम है, वो भी फट गया है। और ये शायद जो कांड है वो माना जा रहा है कि ट्रेविस स्कॉट ने ही किया है। वो लिटरली ही चीजों को ले गए, क्योंकि एक तो भाई ये जब कोई सेलिब्रिटी बंदा आता है तो उसको थोड़ा फिट इन होने में टाइम लग जाता है और ऊपर से अगर बंदा
हाई हो तो फिर वो ऐसी हाई फाई हरकतें भी कर देता है। तो इसकी पनिशमेंट तो देखो ना कुछ मिलनी है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी। और मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेविस स्कॉट अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन्स के अंदर दिखेंगे, और रॉक और जॉन सीना के बीच में उस सेगमेंट के अंदर ट्रेविस स्कॉट का होना ही ये बात काफ़ी एविडेंट करता है कि इस वाली स्टोरी में भी उनका कुछ ना कुछ रोल होने वाला है। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि क्या पता इस रेसलमेनिया 41 के अंदर वो मैच भी रेसल करें। अब मैं तो यार देखो, स्पीड, लोगन पॉल, KSI इन सबको देखने फिर भी इंटरेस्टेड। ट्रेविस स्कॉट का मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पता नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो मुझे बतना लगता ही नहीं कि कैसे बताऊं। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि अगर मेरे को ट्रेविस स्कॉट से बात करने को भी इन्होंने दिया तो मैं क्या ही बात करूंगा, वो इंसान तो लग ही नहीं रहा मुझे। वैसे मैं जानना भी चाहूंगा अगर ट्रेविस स्कॉट को रियल लाइफ में वो कैसे इंसान है, किसी ने जाना है, देखा है, तो यार थोड़ा कमेंट सेक्शन में हेल्प कर सकते हो आप मेरी। चलो, हील टर्न तो हो गया जॉन सीना का, लेकिन अब जॉन सीना आने कब वाले हैं, कब वो अपना रिटर्न करेंगे दोबारा से? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एलिमिनेशन चेंबर होने के बाद ही बंदे ने फ्लाइट पकड़ी है और उसके बाद वो मूवी शूटिंग के लिए दोबारा चले गया। तो अगली जो अपीयरेंस अनाउंस्ड है ऑफिशियली WWE ने जॉन सीना के लिए जो करी है वो है 17 मार्च का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। यानी कि इसके बाद जो रॉ का एपिसोड होगा वो भी आपको ऐसे ही खाली निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वहां पे जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है। पता नहीं अचानक से, अभी तक मैं बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहा था इस चीज को लेके कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर है, बंदा छुट्टियों पर है, ऐसा वैसा। ये हील टर्न के बाद पता नहीं मेरे अंदर आत्मा भी ये बात मान चुकी है कि ठीक है भाई, अगर बंदा नहीं भी आ रहा तो क्या है, कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी वो हील हो चुका है, तो अगर उसको थोड़ा गरिया भी देंगे तो वो अच्छी बात है। मैं अकेला ही हूं या किसी को फील हो रहा है कि अब उतनी ज्यादा चुभ नहीं रही कि जॉन सीना WWE के शोज को मिस कर रहे हैं? मतलब अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हो, ये दिल को कैसे भी मना लो, सहला लो। फिर इस चीज का भी वेट कर रहे हो ना आप कि जॉन सीना जब आएंगे तो क्या रॉक भी उनके साथ होंगे? तो भाई इसके ऊपर रेसल वोर्ड्स की तरफ से एक बहुत ही मस्त खुश करने वाली चीज हमको पता चली है। वो ये कहते हैं कि WWE ने इस यूरोप वाले टूर के अंदर एक मंडे नाइट रॉ एपिसोड में प्लान तो किया है, अभी एक से ज्यादा भी वो हो सकता है कि रॉक एंड जॉन सीना दोनों ही मंडे नाइट रॉ पर अवेलेबल हो। मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि आए वो स्मैकडाउन में थे, फिर उसके बाद स्टोरी मंडे नाइट रॉ में जा रही है, तो क्या पता फिर वो स्मैकडाउन में फीचर हो। लेकिन ये अगर मैं यूरोपियन टूर की बात करूं तो ये आप अप्रैल में ले सकते हो कि 17 मार्च के बाद, उसके बाद 24 मार्च, और उसके बाद जो 31 मार्च है यहाँ पे WWE यूरोप के अंदर ही है, ये बाहर कंट्रीज में ही जो है वो घूम रहे हैं। तो इन एपिसोड्स में आप रॉक एंड जॉन सीना को एक साथ देख सकते हो, और आई थिंक ये तो बहुत ऑब्वियस भी है, जब दोनों साथ में आए हैं तो इस स्टोरी में भी ये होंगे ही। लेकिन जब अभी मैंने सुन लिया कि और ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, पता नहीं भाई, कुछ कह नहीं सकते इस मौके पे WWE क्या से क्या कर दे। अब अगली जो अपीयरेंस है रॉक और जॉन सीना की साथ में, आई थिंक आप ऑब्वियस मान रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या पता वहां पर भी कोई बहुत बड़ा बम फोड़ दें। जिस टाइम पर WWE में हर्ट बिजनेस थी तो कैसे इनको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था, और मैं ये बोलूंगा कि ग्लोरीफाई करना वो बिल्कुल गलत भी नहीं था, क्योंकि सही में पोटेंशियल इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। लेकिन ओडीसी जोन्स ने भी इसके बारे में कुछ कमेंट किया है। वो ये कहते हैं कि उनके भी प्लान्स थे कि वो हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करें। ओडीसी जोन्स भाई सही में वो बंदे ने 2 रॉ के एपिसोड में जितनी ज्यादा अटेंशन बटोर ली थी अपनी स्ट्रेंथ को दिखा के, सही में अगर हर्ट बिजनेस के साथ ये चीज हो जाती तो WWE के पास इस फैक्शन को बहुत बड़ा कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह दिखाने का एक स्कोप तो था। लेकिन भाई ना तो अब हर्ट बिजनेस है, ना ओडीसी जोन्स हैं। ओडीसी जोन्स के बारे में तो अलग ही कुछ कांड पता चल गया, बट अभी तो पता नहीं कोर्ट में कहां पहुंच गया। उन्होंने उल्टा ही खुद काउंटर कर दिया कि उनके साथ चीजें गलत हुई हैं। तो ये तो केसेस वैसे तो भाई बहुत, अब तो इनकी क्या बात हो रहा है, हमारे इंडिया में ही खुद बहुत हो रहा है। हाँ जी भैया, देखो तो इस चीज को बताने के लिए मुझे कोई डर्ट शीट्स, कोई इनसाइडर या किसी रेसलिंग पंडित को सुनने की जरूरत नहीं है। 99.9999% ये बात आप कंफर्म मान सकते हो कि मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जहां पर स्टील गेज मैच होने वाला है, रोमन रेंस उस मैच के अंदर अपनी एंट्री करने वाले हैं। उस मैच में रोमन रेंस अपना रिटर्न करने वाले हैं, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच होगा। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जिस तरीके से WWE ने इसको सेटअप किया, वो क्या तरीका है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक अपना बिजनेस फिनिश कर देंगे, स्टील गेज मैच वो आखिरी जगह है। लेकिन वो स्टील केज मैच में जब रोमन रेंस की एंट्री हो जाएगी तो ये फिर जो डायरेक्शन है वो आगे बढ़ेगी रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने मंडे नाइट रॉ में भी रोमन रेंस का नेम ड्रॉप किया। और अगेन फिर यहाँ पे एक फेवर वाली बात भी आ जाती है, पता नहीं वो फेवर किस तरीके से काम करने वाला है अगर रोमन रेंस जो है सीएम पंक के अगेंस्ट चले जाते हैं, और फिर इससे पॉल हेमन का क्या रिएक्शन होगा, वो भी इंटरेस्टिंग चीज है। तो भाई WWE ने फिर से अपना जो पीक है उसको पकड़ लिया है, और अब आ रहा है भाई हम लोगों को पूरा मजा। और मजा तो अभी आपको स्क्रीन पर जो क्रिकेट चैनल की वीडियो है उसको भी पूरा देख के मिल जाएगा। थोड़ी खुशियां आपकी डबल हो जाएंगी। पक्का क्रिकेट की वीडियोस के लिए आप उस चैनल को बिल्कुल मिस मत करना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और रेसलिंग से जुड़े कंटेंट के लिए। और भाई तब तक के लेते रहो जिंदगी के मजे।